हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम डागर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज सैटरडे है और मेरे बेटे की छुट्टी है, तो आज 6 बज रहे हैं और 6 बजे भी हमारे घर में सोता पड़ रहा है। सही पकड़े हैं। दिखाऊं दिखाऊं आपको? दिखाती हूँ दोस्तों। ये है सोता और ये राधे राधे करेंगे जब हम बोलेंगे। आवाज तो निकाल लियो, अभी स्पीकर बंद है तुम्हारे। अब निकली आवाज। राधे राधे करिए। ये सोता पड़ रहा है, ये उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज और 6 बज रहे हैं इस टाइम दोस्तों। 6 बज रहे हैं और हमारा बेटा बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। आलस बदन में कूट कूट के भरा हुआ है। बात तो सही है। और ये जनरल डाइट कल क्या हुआ? फिके नहीं तुम? कैंसिल हो गई। दोस्तों कैंसिल हो गया। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी थी। कल आप देख सकते हैं, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं करवा चौथ के लिए वहाँ बैठी हूँ तो मैंने ये प्रार्थना भी करी थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमारे बेटे को फेंके नहीं, क्योंकि फिक जाएंगे। क्योंकि ये फिकने को तैयार थे और इन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी कि ये वाइट पहन के गए, लेकिन दोस्तों मेरे को चिंता थी कि मैंने इसे वाइट पहनाई है, अगर ये फिक गए तो फिर उस यूनिफॉर्म का क्या होगा। फिकने लायक तो यूनिफॉर्म कर देते हैं खुद फिक के। बेटे वो फेंकेगी तो चोट नहीं लगती? तुम कह रहे थे वो फेंकेगी हम फिकेंगे। मैं खुद पीछे कूदता हूँ। वो रानी लक्ष्मीबाई थी या बाउंसर थी? अरे वो थोड़ा ना फेंकती है, हाँ, वो एक्टिंग करती है। बस कूदता मैं पीछे कूदना पड़ता है। इतना मत कूदना नहीं, झूठ बोल रहा है। कि तोड़ ले वो नीचे ऊपर। सबको करना पड़ता है। बताओ। तो दोस्तों कल इसकी वो नहीं हुई और कल कैंसिल हो गया था इसके स्कूल में, तो ये नहीं फिक पाए। ये बता रहे मम्मी आपकी भगवान ने सुन ली, हम नहीं फिके और यूनिफॉर्म सही सलामत वापस घर पे आ गई इनके साथ। तो दोस्तों ये यही कह रहा था, मम्मी भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, यूनिफॉर्म गंदी नहीं हुई, यूनिफॉर्म साफ आ गई और ये नहीं फिके। ये फिकने से बच गए, नहीं तो वो फेंकती हैं और ये फिक जाते हैं। बताओ, ये कोई सामान है वो फेंकेंगे उठा के और ये फिक जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी दोस्तों, बाउंसर थी, बाउंसर। तो चलिए दोस्तों काम करते हैं अपना। 6 बज गए। आज तो शनिवार है, मैं ना जल्दी नहीं करती शनिवार के। पता है क्यों? क्योंकि शनिवार को जल्दी करके करना क्या है, घर पे रहना है। इसे वो कोर्ट जाएंगे तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन इसका बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि वैन आनी है। इसकी जो बहन आती है ना, उस बहन के चक्कर में भैया लेट ना हो जाए, इसलिए मेरे को जल्दी करना पड़ता है। क्यों? अगर बहन आ गई और भैया देर से हो गए तो भैया फिर रोएंगे बहन के लिए, है ना? हाँ, भैया रोएंगे। दिखाती हूँ मैं भैया कैसे रोते हैं। भैया या बहन आ गई तो भैया रोएंगे हैं बहन के लिए कि देर हो गई, बहन के लिए भैया रोएगा। ये देखिए ये भैया बहन के लिए पर रोता है। तो दोस्तों बहन के चक्कर में भैया देर से न जाए, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी करनी पड़ती है कि भैया की देरी ना हो जाए जब बहन आती है। तो बस चलती हूँ अपने काम, शुरुआत करती हूँ। सैटरडे मन नहीं करता, आलस क्यों आ जाता है बदन में। छुट्टी वाले दिन मेरे को भी आलस चढ़ता रहता है, सुस्त होती रहती है, सुस्त, बैटरी डाउन। और जिस दिन ये स्कूल जाता है ना, उस दिन जनरेटर चला लूँगी, लाइट चली गई तो बॉडी गया जनरेटर और मैं स्पीड से काम करती हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं कामों की। बहुत कम पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक सब फैला हुआ, कोई भी करने वाला नहीं है दोस्तों।
तो मुझे करना पड़ेगा और मैं चलती हूँ, अपने काम शुरू करती हूँ। पहले तो इसके रूम में जाऊंगी, वो सही करूंगी, फिर उसके बाद मैं 2000 years later. दोस्तों आज भी मेरे को श्राद्ध का बनाना है यार। आज मेरे जेठ का श्राद्ध है। जो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो आज उनका श्राद्ध है। तो आज उनके लिए खाना बना रही हूँ, पराठे बना के रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड नहाने गए तो वो ये कह रहे थे बना दे, फिर वो आके पूजा करेंगे तो फिर गाय को दियाएंगे। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और 10 बज गए, अब आवाज़ आ गई होगी कुकू क्लॉक की। हमारी कुकू क्लॉक ने बता दिया कि टाइम हो गया, टाइम हो गया और 10 हो गया। दोस्तों टाइम और 10 दोनों हो गया, तो हमारी कुकू क्लॉक ने बता दिया है। और मैं बस उनके पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ। नहा ली थी, सिर धो लिया था। अब उनके पराठे बनाऊंगी और वो आके नहा के और इसकी पूजा करके फिर गाय को खिला जाएंगे। तो आज मेरे जेठ का श्राद्ध है, तो आज उनका। और लास्ट मावस वाले दिन तो दोस्तों निकालना ही निकालना है। उस दिन मैंने आपने देखा था तो मेरे ससुर जी का था, पिताजी का, और आज मेरे जेठ का है। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस बनाती हूँ पराठे मुझे। One eternity later. दोस्तों बना दिया मैंने श्राद्ध की रोटी, पराठे, जो भी बनना था, पराठे बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड ने पूजा कर दी और गाय को खिलाया है पराठे। और बेटा भी गया, आज उसकी छुट्टी थी। मैं कह रही थी अगर वो भी घर पे होता है तो वो भी करता है अपने हाथ से। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों गए थे और गाय को खिला के आ गए। और बेटा उस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है अपनी, और मेरे हस्बैंड कोर्ट चले गए। बिल्कुल अभी खा पी के और गाय को खिलाया थे, फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फिर कोर्ट चले गए। और बस मैं बैठी हूँ, काम से हम मेरा फ्री हो गया, निबट गई अपने काम से, तो बैठ गई। और मैंने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है। 11 बज गए और मैं फ्री हो गई। आज मैं जल्दी चली गई थी नहाने। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, वो कह रहे थे ना कि आज वो निकालना है उनका भैया का, जेठ का मेरे। तो फिर मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर बाद में तुम नहा लेना। तो पहले मैं नहा के आ गई, जब तक वो नहाने गए, फिर जब तक मैंने पूजा वूजा करके सब तैयार कर दिया, फिर वो खिलाया है गाय को। तो इसलिए नहीं बढ़ गया, नहीं तो 11:30-12 तो बच जाते हैं मेरे को। तो दोस्तों काम से फ्री हो गई, बस बैठी हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। A few moments later. दोस्तों शाम के 3:30 नहीं पौने झूठ बोल रहा है। 4 बज रहे और हमारे यहाँ सोता पड़ रहा है। आज मेरे हस्बैंड भी कोर्ट से जल्दी आ गए। ये 1:30 बजे आ गए थे ना, हाँ 1:30 बजे तक आ गए थे। तो वो भी सो रहे हैं, और ये जो गए ही नहीं थे यहीं पड़े हैं, वो भी सो रहे हैं। और हम लेटे ही देख रहे हैं कि ये सो रहे वो सो रहे। तो ये दोनों सोते में लग रहे हैं। बताइए 3:45 बज रहे हैं। 3:45 बजे बेटे कौन सा सोना हो रहा है ये बताओ पहले। रात को नहीं सोना आपको? क्यों? रात में बैठ के भजन करो हैं? हवन करूंगा। रात में बैठ के ये हवन करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कौन सा वाला जो उसमें टीवी में करते हैं, हवन करेंगे हवन करेंगे, ये वाला, या ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा? कौन सा करोगे बेटे? ये वाला करोगे मुझे जैसे कर जाए, हवन करेंगे हवन करेंगे। मुझे आधा छोड़ना है वो वाला करना, और आग थोड़ा जलाऊंगा मैं। तो तुम यही करोगे, हवन करेंगे फिर? हाँ तो दोस्तों इनका यही वाला हवन है, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। तो बेटे आपके यहाँ सोने का क्या मतलब है? ये सोने का क्या अर्थ है इस टाइम है? अर्थ ये है, पता है क्या? उस पे ओ की मात्रा, स उस पे ओ की मात्रा, न उस पे आ की मात्रा, सोना। मैं कह रही ये पता नहीं क्या कह रहा है। सा पे ओ की मात्रा, ना पे आ की मात्रा, सोना। सोना। ये सो रहे हैं ये।
ये जनरल डैड, ये जो फिक गए थे ये सो रहे हैं। ऐसा है, उठ के खड़े हो जा बेटे, शाम हो गई है, सोना साना कुछ नहीं है। और दोस्तों मैं तो अभी किचन से आई हूँ, आलू उबाले थे तो आलू को छील के अब फच 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 मसल के उनको तैयार करके आई हूँ, आटा मल के आई हूँ, क्योंकि शाम को मैं सोच रही हूँ आज ना आलू की रोटी बनाऊँ, नहीं तो ये आलू के पराठे खाएगा बटर से। तो आलू के पराठे बनाऊंगी। बेटे तुम दिमाग खराब करते हो, थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी तो 3:45 बजे हैं। यस मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बता, ये मजाक कर रहे हैं हमसे, तुम हमारे जेठ लगो। जेठ लगते हैं। बता, ये भी मजाक कर रहे हैं अपनी मैं माँ से। बच्चा लगता हूँ। बच्चा लगता हूँ, बच्चा मजाक कर रहा है मम्मी से। तो दोस्तों बस किचन में तैयारी करके आई हूँ, आलू के पराठे खाएगा तो आलू के पराठे, इसके पापा रोटी खाएंगे तो रोटी। तो आज मेरा आलू के पराठे खाने को मन कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उससे इसलिए मैं पहले हम करेंगे निन्नी रानी, फिर खाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर खाऊंगा, फिर सोऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। फिर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर से सो जाऊंगा, पका दिए, उठ जाऊंगा, भुजिया बन गई दिमाग की। फिर खाने के टाइम पे उठूंगा, फिर खाऊंगा, सो जाऊंगा, भुजिया उसके बाद आई, कानों में से खून निकले। इनसे क्यों पूछ रही है हमने दोस्तों, कानों में से खून आ जाएगा थोड़ी देर बाद। कान पक्के और ये फटने लगेंगे मेरे। इन्होंने तो कई दिन की बता दी उठने और सोने का। परसों तक की बता रहा था मैं, परसों की। मेरे तो कौन मत, अब हमें नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। ओके हाँ बस बहुत हो गई तुम्हारी कथा। तो दोस्तों बस लेटे हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। और किचन में पूरी तैयारी कर दी मैंने डिनर की, और आके मैं भी बैठ गई थी। और फिर बैठ के इन्हें देखा तो मैं भी पसर गई। मगर जब ये दो पसरे पड़े हैं तो मैं भी पसर जाऊं। सोना तो नींद तो नहीं, अभी सोऊंगी ना तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए सो नहीं रही हूँ, केवल मैं पसरी हूँ। सो रहा हूँ, रात को नींद नहीं आएगी। हाँ तो रात ये को हवन करेंगे, ये हवन करेंगे रात में और हम सोएंगे। इसलिए मैं तो दोस्तों मैं तो लेट गई थी, सोने से आने का तो प्रोग्राम नहीं है। रात को फिर नींद नहीं आती मेरे को, क्योंकि मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सो मुझे तो जाती तब हूँ। भी आ जाती है, हम्म? मेरे को तब भी आ जाती है, मैं आलसी हूँ बहुत ज़्यादा। और वो उन्होंने खो खो करनी शुरू कर दी। वो तो ज़्यादा नींद की वो वाली सेकंड स्टेज में पहुँच गए। जनरेटर ऑन हो गया इनका जनरेटर ऑन हो गया है, खो लग गई उन्होंने पता वीडियो बन रही है अब मैं थर्ड और वो स्टेज खो में चल रही। अब मैं थर्ड स्टेज में चला जाऊंगा सीधा। तू क्या करेगा? कहते स्टेज में पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे। ये सोना साना कुछ नहीं, उठ के बैठ जाओ। तो दोस्तों ये पता नहीं कौन सा सोना है इनको, 4 बजने वाले हैं और ये सोता पड़ रहा है। खाली आदमी क्या करे, सो ही जाओ, खा लो या सो जाओ। तो खाने के लिए हम तैयार बैठे हैं कुक। कि जब खाना हो तो किचन में चल दिए और इनका खाने पीने का तैयार कर देंगे, और सोना है तो बिस्तर तैयार है कि पड़ जाओ सो जाओ। तो बस यही काम है इनके। तो मैं तो अभी बस किचन से आई थी, गर्मी लग रही थी, इन्हें देख के मैं भी पसर गई बैठ रहे। बेटा नहीं, नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ ना। कहते हैं देखो नींद होती है, और एक कहते हैं ना जब आई कोई लेता है ना उसे देख के होता है। सही पकड़े हैं। सेम टू सेम आपको भी होने लगेगा। तो बस मेरे को भी आने लगी, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, अब सोने का टाइम नहीं है। सो गई तो रात में इसकी तरह ये हवन करेगा, मैं कीर्तन करूँ। इसलिए मैं नहीं सोऊंगी दोस्तों, बैठी भी हूँ और ये सो रहा है। सोने दीजिए, मिलती हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। 5 minutes later. दोस्तों मैंने ना अपने दानों पर दवा लगा रखी है,
ये पके पके से फेस पे ना ऐसे दाने से निकल रहे हैं और इन पे ना दवा लगाई है मैंने। छोटे छोटे से निकल रहे हैं, पता नहीं गर्मी से निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं दाने चेहरे पे, पता नहीं। और बहुत सारे हो गए छोटे छोटे से, 2-3 ये, 1-2 ये, एक इधर। तो मैंने इन पे ना दवा लगा ली फेस पे, दाने पे ना दवा लगा ली। डॉक्टर से लाई थी, अच्छी दवा है काफ़ी, वो करते ठीक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। दर्द होता है तो ये दाने से है ना, इन पे दवा लगा रखी है मैंने, ठीक हो जाए तो बढ़िया है। 1 hour later. दोस्तों शाम हो गई है और आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।